और चलिए अब आपको लालच में आए लोगों के साथ हुए कुछ गुनह के बारे में बताते हैं, जिसमें एक शातिर शख्स ने कई लोगों को अपनी चाल में फंसा, उनसे मोटी रकम इकट्ठा की और फिर उनके करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया। कुछ वक्त में रुपए डबल करने का यहाँ झांसा दिया जाता था और लोग उस शख्स के झांसे में फंसते रहे थे, लेकिन फिर अचानक वो शातिर अपना ठिकाना छोड़कर फरार हो गया और ठगे गए लोग अपने हाथ मलते रह गए। गाजियाबाद से मिली ये रिपोर्ट देखते हैं। ये इलाका है गाजियाबाद के लिंक रोड पुलिस थाने की रामप्रस्थ कॉलोनी का और इस कॉलोनी में जमा लोग फिलहाल एक उस शख्स को तलाश रहे हैं जो इन्हें बेवकूफ बनाकर उनकी सालों की जमा पूंजी लेकर फरार हो गया। दरअसल पैसा दोगुना करने और कमेटी के जरिए लोगों को ज्यादा पैसा कमाने का झांसा देकर विशाल उप्पल नामक के शख्स करीब 100 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हो गया। लोगों को इस शातिर ने कुछ इस तरह अपने झांसे में फांसा कि लोग फंसते चले गए। यहाँ एक शख्स ने तो अपने परिवार के साथ ही गांव के लोगों की भी जमा पूंजी आरोपी शख्स के पास दांव पर लगा दी, लेकिन फिर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं क्या था कि इनकी कोई स्कीम थी 50 के 75, तो मैंने उसमें 5 साल से डाल रहा था और मेरे थ्रू मेरी पूरी फैमिली, मेरे ससुराल वाले और मतलब जैसे मेरा पूरा फैमिली जो वो है, और मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव के भी कुछ आदमियों पे उसमें नाम है। उनको मैं मतलब इस तरीके से बस इस मकड़ जाल में फंसते चले। पैसा आज तक नहीं मिला। जो होता था डबल वो खुद ही रख लेते थे, अरे आप क्या करोगे, आप ले जाके क्या करोगे, उन्हीं के पास रह जाता था। यानी डबल करके फिर इन्वेस्ट करने का आपको झांसा झांसा देते रहे बस। कितना लगभग पैसा आपका? अगर पूरा लगा लिया जाए तो 25 आदमी हैं मेरे साथ, जो मेरे गांव से रिलेटेड, मेरी फैमिली मेंबर्स और मेरे ससुराल वाले, इन सब का मिला के तकरीबन 15 से 20 लाख के बीच में होगा 5 साल में। मतलब डबल होते होते वो इतना पहुंच गया। सामने आया है कि विशाल उप्पल नामक ये व्यक्ति प्राइवेट फाइनेंस कंपनी भी चलाता था और लोगों के साथ कमेटी भी चलाता था। ये शातिर पैसा दोगुना करने जैसे कई चिटफंड के कई काम करता था और लोगों का विश्वास जीतने के लिए पहले कुछ इन्वेस्टर को पैसा भी दिया, लेकिन अब जब मोटी रकम इकट्ठी कर ली तो फिर फरार हो गया। तो जान रहे थे कम से कम 8 साल से जान रहे। फिर इसने कई बार फ़ोन किया कि मैंने जी आप कुछ पैसे वहाँ लगा दो। फिर हमने शुरू किया 1,20,000 कमेटी। उसमें हमारी 1,20,000 की पूरी हो गई। फिर इसने 20,000 हमको दे दिया, 1 लाख हमारे रोक लिया कि आप इसको रखो, मैं आपको कुछ में देता रहूँगा।
फिर एक कमेटी चलाई इसने 1,20,000 की, 1,80,000 की, एक 3 लाख की, 1,20,000 की। 4 मेरी कमेटी है, उसमें जो मेरा 4-5 मेरी पूरी हुई हैं, 50,000 इसने डबल कराया। मैं मेरा भतीजा हम लोग दो मिलकर हम डाले, तो करीब हमारा 4 लाख इसके पास गया आज। कब पैसा मिलना था ये आपको? जो कमेटी पूरी होती है जी सर। अब एक तो 9 हो गई, एक 20 की, और जून जुलाई अगस्त में पूरी हो जाती। ऐसे ऐसे अलग अलग है। उससे पहले बात क्या है? उससे पहले भाग गए। 10 तारीख को हमारी वेट हुई, 10 तक आए, गायब हो गए। सामने आया है कि 11 जून को इन सभी लोगों को पैसा देने के लिए उस शातिर ने अपने घर बुलाया था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही यानी 10 जून को वो घर बंद कर फरार हो गया और पीड़ित लोग केवल उसके घर पर इकट्ठा होने के सिवाय कुछ नहीं कर सके। मेरे पैसे जो है चलते थे उनके, वही अपनी किटी वगैरह डालते थे ये, तो उसके ब्याह पे उन्होंने पैसे लेते थे ये हर महीने, मतलब कभी किट्टी के हिसाब से पैसे लेते थे, कभी ले गए 10,000 ले गए, 20,000 ले गए, ऐसे करके 25 लाख इकट्ठे हो गए इनके पास। तो अभी 3 महीने, अभी मेरी रजिस्ट्री थी, मैं 3 महीने से पैसे मांग रहे थे, मैं अपना मकान लेना, अभी दे दो पैसे। 3 महीने से पैसे टरका रहे थे कि अब ले लेना, अब ले लेना, तो उन्होंने दिए ही नहीं पैसे। फिर पता लगा तो भाग गए वो। अब इस मामले को पीड़ितों ने पुलिस के पास पहुंचाया है, लेकिन आरोपी की फरारी के बाद अब पुलिस भी यही भरोसा दिलाती है कि वो मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है। तीन करोड़ थाने की सूर्यनगर चौकी क्षेत्र का मामला है, जहां पे एक शिकायतकर्ता ने शिकायत के माध्यम से अवगत कराया कि करीब 50, 60 या 100 लोगों का पैसा लेकर विशाल उत्पल नाम का एक आदमी कमेटी के नाम पर भाग गया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इन सारे लोगों ने मिला के करीब उसे 20-25 करोड़ रुपए मुहैया कराए थे। वो सारे पैसे जब ये लोग अपना वापस मांगने गए तो पता चला कि वो अपने पते पर नहीं है और वहाँ से फरार है। इस संबंध में एक शिकायत दी गई है। क्योंकि ये 420 का मामला है तो इसमें हम लोग एक जांच करेंगे और जांच के बाद अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो उसके खिलाफ उचित धाराओं में FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब पुलिस कहती है कि वो आरोपी की तलाश में है, लेकिन माना जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फांसकर ये शातिर अपनी लंबी दौड़ लगा चुका है। फर्स्ट इंडिया के लिए गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।